हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग पुरस्कार स्टडी जी के हम शुरू कर रहे हैं। अब पुरस्कार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भारत रत्न से शुरू करते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न से शुरू करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। भारत रत्न किसको दिया जाता है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका आकार पीपल के पत्ते के समान है। भारत रत्न का जो आकार है इसका आकार पीपल के पत्ते के समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण कांसा से हुआ है। इसका निर्माण कांसा हुआ है। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। ठीक है, इसमें कोई धनराशि नहीं दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 5 क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में, और समाज में, समाज सेवा में दिया जाता है। ठीक है, यह कला, कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा, प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके आगे में क्या है, तो फ्रंट में जो सूर्य प्लस भारत रत्न लिखा हुआ है, क्या है? सूर्य प्लस भारत रत्न लिखा हुआ है। इसके बैक साइड में क्या है? तो इसके बैक साइड में राष्ट्र के प्रतीक प्लस सत्य जयते लिखल है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक प्लस सत्य में सत्य में जति में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक कुल 53 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। टोटल 53 व्यक्तियों को अभी तक प्रदान किया गया है। ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है। लिखिए, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या है? अपवाद क्या है? तो अपवाद ये है
1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था और 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, 1999 में व्यक्तियों को दिया गया है और 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, और क्या है जो सत्यम सूर्य भारत लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया था, इसको लिख लीजिए। देवनागरी की लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले किसको दिया गया था? सबसे पहले पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। किया गया था और शुरू में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने? ठीक है, तो 1954 में सबसे पहले दिया गया था देखते हैं किसको से दिया गया था 1954 में। तो दिया था सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था और सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। सीवी रमन को और सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को दिया गया था। चलिए सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं।
तो पहले हम लोग सीबी रमन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सीबी रमन कौन थे? तो सीबी रमन एक वैज्ञानिक थे। इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसको किस लिए दिया गया? तो रमन प्रभाव के लिए दिया गया था इनको। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। किसके? प्रकीर्णन, जो लाइट होता है ना, लाइट, उसके बारे में दिया गया था। प्रकाश का फैलना। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। इनके जन्मदिन पर 28 फरवरी को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। अट्ठाईस फरवरी साइंस डे मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग सी राजगोपालाचारी जी के बारे में पढ़ते हैं। अरे हवा भी बहुत चल रहा है। चलिए हम सी राजगोपालाचारी के बारे में अब पढ़ लेते हैं। इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? सेवा। ठीक है, आज़ाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे यो सी राजगोपालाचारी। आज़ाद भारत के पहले और अंतिम थे। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। उनका पार्टी क्या नाम था? तो स्वतंत्र पार्टी नाम था। अब कब बनाए थे? तो 1959 में। उन्नीस सौ उनसठ में इन्होंने पार्टी बनाई थी। ठीक है,
हम लोग सी वी रमन पढ़ लिए, सी राजगोपालाचारी के बारे में देख लिए। अब सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके आगे किस लिए दिया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। जो किस क्षेत्र में दिया गया था, तो सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट देखते हैं। ये 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्मदिन पे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ठीक है। इनके बुक के क्या नाम है? इनकी बुक के नाम है इंडियन फेलोशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1955 में किसको दिया गया था? तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। ठीक है,
चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्नीस में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं ने किए थे। 1929 में लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी बुक के नाम क्या है? तो विश्व के इतिहास की झलक, एक और इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ चलो 1955 में हो गया। ऐसा आप इसके आगे आप किसको दिया गया था? तो 1961 में विधान चंद्र रॉय जी को दिया गया था। किनको दिया गया था? विधान चंद्र रॉय जी को दिया गया था। ये कौन थे और किस लिए दिया गया था? इनको शॉर्टकट में बीसी रो भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल के प्रथम सीएम रह चुके थे। ठीक है। 1 जुलाई को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। कौन सा? तो बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में हो गया। 1966 में इसके बाद मिलता है 1966 में। में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था और प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। ठीक है।
लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। अब भारत में प्रथम मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति थे भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। इन्होंने एक नारा दिया था, उस नारा क्या था, तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। इनकी जो समाधि है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो 1971 में किसको दिया गया था, 1966 के बाद 1971 मिलता है। उन्नीस सौ छियासठ के बाद 1971 में मिलता है। तो 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया है भारत रत्न। अगर पूछेगा तो 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। ठीक, कौन थे, तो पहली महिला प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न पाने वाली। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा अब लॉन्ग हो जाएगा, तो इतने ही पर ख़त्म करते हैं। और बाद में इसको दूसरा पार्ट में इसको पूरा कर देंगे, उसको वीडियो ख़त्म कर देंगे। ठीक है मेरे साथियों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।